नकवी साहब ने विज़िट किया सुबह सुबह कदाफी स्टेडियम। हाँ जी बिल्कुल, सुबह सुबह विज़िट किया है, शाबाश दी और वर्कर्स को वही जिस तरह हम लोगों ने कहा कि 8 तारीख को उनके एजाज़ में दावत भी, उनको मैच की दावत दी गई, 7 को दोहराने की दावत है और काफ़ी खुश हैं वर्कर्स के काम से। अंदर भी कंप्लीट हो गया, जो ड्रेसिंग रूम वाला एरिया था उसकी फ्लोरिंग भी मुकम्मल हो गई है, सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। और आज जो है वो कुछ देर बाद 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चेयरमैन की, उसी हवाले से, स्टेडियम्स के हवाले से। तो सब चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि एक जो है अच्छे तरीके से चल रही हैं। कराची का भी जो है वो स्टेडियम, हाँ बिल्कुल, कराची का स्टेडियम भी कंप्लीट है और लाइट्स उसकी इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी हैं, जो एलईडी लाइट हैं। तो बाकी अब सिर्फ 8 तारीख लाइट्स वो इमरान साहब से पता करेंगे हम अच्छी हैं कि नहीं। रात को चलाई थी, बेहतरीन भी हुआ। अच्छा, बॉल नज़र आ रहा था उधर, काले रंग की टेप वाला बॉल भी होगा ना, वो भी नजर आएगा। इतनी तेज लाइट है। क्या बात है, ये तो लाइटों की डिस्कशन जो है ये फिर 4 बजे करते हैं। 4 बजे इमरान साहब ने आना है, आप भी आ जाए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँगा। चलें, आपको हम कॉल पे ले लेंगे। आप मुझे कॉल पे लीजिएगा आप, मैं कहूँगा उन्हें कि दिन के टाइम भी लाइट जला देना, तो आपको तब भी जो है ना नहीं, आप लाइट्स ऑन करवा के नहीं हमें दिखा सकेंगे वहाँ पे? किधर? रात को ऑन होती हैं, आपको ले चलेंगे। नहीं, हमने क्या करना है जी, जाके हम चले जाएंगे जब हमें बुलाएंगे। तो खैर, कादिर, एक और चीज़ के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काफ़ी सारे, कल भी हम बात कर रहे थे कि इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। और अभी एक और चीज़ सामने आई कि मिचेल मार्श, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़ा नाम है, और वो भी रूल्ड आउट हो चुके हैं, उनको बैक इंजरी हुई है। इसी के साथ कई ऐसे नाम हैं, अगर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह, फिर साइम अयूब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, लेकिन जसप्रीत बुमराह का नाम तो खैर हमने स्क्वाड में देखा, लेकिन मिचेल मार्श राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो बैक इंजरी का शिकार हुए। देखिए, बहुत बड़ी खबर है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ से और काफ़ी नुकसान हुआ है उनकी टीम को। मिचेल मार्श जितना अच्छे तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया को जितवाती रही हैं, मैचेस उन्होंने जीते हैं, तो वो एक सेटबैक होगा। ये ऐसे ही है, जब आपके मेन टूर्नामेंट से पहले आपको याद होगा कि शाहीन जो है वो इंजर्ड हो गया था, फिर नसीम इंजर्ड हो गया था, और फिर जो है वो आपने देखा कि अभी आपका मेन इवेंट आ रहा है और आपके उसके बाद उससे पहले साइम अयूब इंजर्ड हो गया। लोग साइम अयूब पे रिलाई करते थे, लोग फ़खर साइम की जोड़ी को देखना चाहते थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त जो है वो मुमकिन नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनकी इंजरी ऐसी है। दूसरी चीज़ है मिचेल मार्श, अब इंजरी जो है वो किसी के हाथ में नहीं है और ध्यान ज़रूर रख सकता है इंसान, लेकिन अब होने को कुछ भी हो सकता है। खुदा न खासा कोई अभी ये कैंप लगा हुआ है, बिलफर्ज अगर किसी टीम का भी कोई भी कैंप लगेगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, 10 जो ना 3 तारीख को खिलाड़ियों ने बुला लिया, क्यों 3 हाँ 3 को खिलाड़ियों को बुला लिया और रिपोर्ट करने का कायल लाहौर में बता रहे कि 3 तारीख को कैंप है ना। नहीं, ये हम दे चुके हैं, बात पे पर्दा डाल के नहीं हम ये खबर दे चुके हैं। अब मुझे पर्दे डालने की क्यों ज़रूरत है, और इसीलिए वो जो कैंप लगना है, इसी वजह से कल मेरी बात हुई थी, तो वो जो स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा हुआ था लाहौर में, वो शिफ्ट कर दिया है फैसलाबाद में और वहाँ पर लगेगा कैंप अब वो। तो यहाँ पर अब तमाम प्लेयर्स को बुला लिया। फ़खर जमान भी वापस आ चुके हैं, IL T20 खेल रहे थे वहाँ पर मोहम्मद आमिर की टीम में, डेजर्ट वाइपर्स में, तो वहाँ पर उन्होंने छोड़ के तो अब नेशनल ड्यूटी के लिए वो वापस आ चुके हैं। आमिर जमाल वापस आ चुके हैं, खुशदिल आ चुके हैं, और हमारे उस्मान खान जो हैं वो भी मुतवक्के हैं, वो भी आ चुके हैं। तो आज जो है वो स्क्वाड का ये भी चले बता देते हैं कि आज स्क्वाड मुतवक्के है, आज स्क्वाड का ऐलान मुतवक्के है इंशाल्लाह। 4:15 बजे हो जाए, मे बी, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद हो जाए, मतलब 6 बजे से पहले हो जाए, कोई बुलेटिन से पहले हो जाए, या आप अभी 4-4:15 बजे आवर में मीटिंग होती है जिसमें कुछ लोग मिसिंग होते हैं और फिर उन सबको बुला के एक दोबारा से जो मीटिंग होती है, वो दोबारा वाली मीटिंग हो गई? नहीं, वो उस दिन नहीं हुई थी। उस दिन उनका चेयरमैन साहब का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था। उससे अगले दिन जो है वो हुई है। चेयरमैन साहब फिर इस्लामाबाद से आए थे लाहौर और सुबह 9 बजे विज़िट किया था कज़ाफ़ी स्टेडियम का, 10 बजे फिर रवाना हो गए थे इस्लामाबाद। तो उस दौरान जो है वो मीटिंग हुई है और कुछ चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं। तो अभी जो है वो आज चूँकि स्क्वाड का ऐलान मुतवक्के है। हम लोग बात कर रहे थे इंजरीज़ का कैंप से। अब देखिए, इंजरीज़ जो हैं वो खुदा न खास्ता कभी भी हो सकती है, आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। वो आपके कैंप में, आपकी ट्रेनिंग के दौरान, आपके जिम के दौरान कभी भी कुछ भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो इसीलिए हमारी दुआ ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं
वो हमारे प्लेयर जो है वो बिल्कुल सेहतमंद रहें। ट्राई नेशन सीरीज भी है। हाँ, ट्राई नेशन सीरीज भी है, तो इसलिए। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा अब एडवांटेज ये है कि हमारे पास प्लेयर्स जो हैं वो हमने टेस्ट किए हैं काफ़ी हद तक, नए प्लेयर भी, और उनकी कैपेबिलिटी का और उनकी एबिलिटी का हमें पता है। मतलब अगर बिलफर्ज हमारा कोई स्पिनर है, वो अगर स्पिनर में खुदा न खास्ता ट्राई नेशन सीरीज़ में कोई बंदा इंजर्ड होता है या फास्ट बॉलिंग में कोई इंजर्ड होता है, तो हमें पता है कि हसनैन हमारे पास है, अब्बास अफरीदी हमारे पास है, वसीम जूनियर हमारे पास है, आमिर जमाल तो हैं ही है, तो इनमें से हमारा कम्बिनेशन सेट है। हमारे पास प्लान बी है। एग्जैक्टली। और इस चीज़ में मतलब हमें घबराना नहीं चाहिए। ओपनर्स में आपके पास खुदा न खास्ता अगर कोई होता है तो ओपनर्स में आपके पास मौजूद है, शान के ऑप्शन में मौजूद है, आपके पास हसीबुल्ला की ऑप्शन में मौजूद है, इमाम की ऑप्शन में मौजूद है, मुख्तलिफ आपके पास पड़ी हुई हैं चीज़ें लॉट में। तो इस तरह मिडल ऑर्डर में भी आपके पास लोग मौजूद हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इंजरीज जो हैं वो वक्त के साथ साथ चलती हैं। अलबत्ता हाँ, अगर आज अनाउंस होता है स्क्वाड तो 11 फरवरी तक हमारे पास दोबारा टाइम होगा उसमें रद्दोबदल करने का। ठीक है, इस दौरान हमारा जो है वो हाँ 11 फरवरी रद्दोबदल का इम्कान होगा, 8 और 10 के मैचेस भी हो जाएंगे। एग्जैक्टली 11 के बाद, जिस तरह आपको याद होगा मैच हो जाएगा मेरा, जिस तरह 12 तक को आखिरी मैच है ना, तो 12 रात 12 बजे तक हमारे पास टाइम है। हाफिज साहब आपको याद होगा एक दफ़ा कि सुहेब मकसूद आ गए थे, उसके बाद आज़म खान आ गए थे, अचानक जो है वो इनको बिठाकर इनका कहा गया कि इंजर्ड हो गए हैं। शुएब मलिक की एंट्री हुई थी, वो 2022 का आई थिंक वर्ल्ड कप था या एशिया कप था, जब हमने दुबई जाना था, वर्ल्ड कप था 2022 का वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था। यहाँ यूएई में था 21 वाला आजम नहीं आया था उसमें, मेरा ख्याल है सुहेब मकसूद आए थे, तो वो इंजरी उनको हो गई थी, तो फिर शुएब मलिक उनकी जगह रिप्लेस हुए थे। हाँ, तो ये इसी तरह आप जो है वो कर सकते हैं। चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो खुदा न खास्ता अगर होती भी है तो अगर 12 के बाद भी अगर किसी को होता है तो फिर रिजर्व में आप जाते हैं, नहीं वो फिर आप टेक्निकल कमेटी की तरफ से जाते हैं, आईसीसी उधर से एक प्रोसेस है, वो आप करते हुए वापस आ जाते हैं। तो हाँ, ये अब इंडिया के लिए भी है दर्द सर, और पाकिस्तान के लिए तो बना हुआ साए में यूब की शक्ल में, अब ऑस्ट्रेलिया के पास भी आ गया, तो ये चीज़ें इंग्लैंड के पास तो ये जो है ना वो इंजरी वाला, और खासतौर पे मेन जो प्लेयर्स हैं उनके एक बड़े टूर्नामेंट से पहले, फौरी पहले, तो ये एक सेटबैक होता है और काफी परेशानी यादगार रहेगी। इससे पहले इतने सारे प्रॉब्लम्स, इसके मतलब बाद आई विश के सब कुछ स्मूथली हो जाए, लेकिन भाई बहुत नज़रों में है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बस देख लें, फिर पाकिस्तान में हो रही कुछ तो यादगार होगी इंशाल्लाह। वैसे अभी तक की जो इतलात हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, जैसा आपने बताया कि खुशदिल शाह भी आ गए हैं, उस्मान खान भी आ गए हैं, आमिर जमाल भी वापस आ गए हैं, तो उनको नेशनल ड्यूटी के लिए वापस बुलाया गया, तो उसका मतलब ये है कि स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अभी तक तो यही सर इंफॉर्मेशन है कि स्क्वाड का हिस्सा है, और वो जो फ़खर ज़मान है उनको भी नेशनल ड्यूटी के लिए बुलाया गया। तो खुशदिल का फ़खर के बारे में तो बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि वो नहीं होंगे, लेकिन खुशदिल और उस्मान खान का जो एनओसी है वो 26 जनवरी तक था। आमिर जमाल का जो एनओसी था वो 7 फरवरी तक था, तो उनको पहले बुलाया गया आमिर जमाल को। तो इसलिए अगर हम खुशदिल और उस्मान के बारे में अगर बात करें तो वो जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़ा हो सकता है कि मतलब हम उनका डिस्कस करें कि वो जो है उनको स्पेशल बुलाया गया है। उनका एनओसी 26 तक था, 26 को इनका एनओसी ख़त्म हुआ तो वो वतन वापस आ गए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर जो है वो अब आज जो है वो पता लगेगा। नहीं है कि वो स्क्वाड में शामिल हैं उस्मान की अगर बात नहीं, मुझे जहाँ तक इत्तलात हैं वो उनको शामिल किया गया। इरफान न्याजी और सुफियान मुकीम का थोड़ा सा डाउट है कि उनको जो है ना वो स्क्वाड से बाहर रखा गया, तो हो सकता है कि उनको ट्राई नेशन सीरीज़ में थोड़ा सा शामिल करके देख लिया जाए, इरफान न्याजी को, सुफियान को, तो लेकिन अभी तक जो है वो इतलात यही है कि अभी तक वो नहीं है। अगर उस्मान आते हैं स्क्वाड में तो इसका मतलब ये है कि ये फिर एक, अगर बाबर आजम को ओपन करवाना है उसके साथ तो उस्मान को फिर 1 डाउन के पोजीशन पर ये खिलाएंगे अगर वो स्क्वाड में आते हैं। फिर साउथ के चांसेस कम होते हैं। सऊद भी है ख्वाहिश साहब जी, तो फिर बैटिंग 10 की 10 बैटिंग ही है, जब सुफियान भी माइनस होते नज़र आ रहे हैं, फिर इरफान भी माइनस होते नज़र आ रहे हैं। आपके ख्याल में कौन कौन से हैं 15 लोग? देखिए सर, फ़खर
अच्छा लिखे ना, लिखते हैं बाबर, फ़खर, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा तो फ़खर, मस्ट हैं, ये तो कहीं नहीं जा रहे। बाबर, फ़खर, बाबर, रिजवान, रिजवान, सलमान अली आगा। सलमान, अब आ जाते हैं नए लोग, हम कौन कौन से शामिल कर रहे हैं इसमें। सलमान, फ़खर, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा, हारिस, सऊद शकील, नसीम, कामरान गुलाम, उस्मान, खुशदिल। खुशदिल, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं शाहीन, नसीम और हारिस। 10 हो गए। सलमान, हसनैन, हसनैन भी है, फ़खर, बाबर, रिजवान, सलमान, आमिर जमाल, सऊद, कामिर, आमिर जमाल। अच्छा ख्वाजा साहब ये जब तक फ़खर आप एक, लोग बाबर स्क्वाड दो, लिख रहे हैं तब तक हम एक कॉलर भी ले लेते फ़खर हैं। एक, बाबर दो, रिजवान एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं असीब रियाज कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल यही है कि पाकिस्तानी स्काउट के हवाले से जो अभी अनाउंस होने वाला है कि ये गर्दिश चल रही है कि आमिर जमाल जो है टीम में इंक्लूड होने वाले हैं, तो आमिर जमाल टीम में इंक्लूड होने वाले हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जब आमिर जमाल एज अ फास्ट बॉलर जो है वो टीम में इंक्लूड हो सकता है, तो शादाब खान क्यों नहीं टीम में इंक्लूड हो सकता? और मैंने आपके शो में पहले भी बात की थी, तो ख्वाजा साहब से मेरा ये सवाल है, उन्होंने बोला था कि आमिर जमाल की अगर जगह बनती है तो ऐसे अब्बास अफरीदी की भी जगह बनती है, तो अब आमिर जमाल की जगह बन रही है तो शादाब खान की जगह क्यों नहीं बन सकती? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुख्तलिफ किस्म का कंपैरिजन है। कौन कौन से 15 कौन से हैं ख्वाजा साहब? 15 कौन से हैं? पहले 15 कर लें डिस्कस, क्योंकि उसी में 15 में शादाब ने आना है ना। शादाब ने भी 15 में ही आना है अगर आना हुआ तो। अच्छा जी, मेरा ये है जी फ़खर, बाबर, नहीं मेरा है फ़खर, इमाम, बाबर, रिजवान, सलमान, सऊद, कामरान गुलाम, खुशदिल, शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन, आमिर जमाल, उस्मान खान और इब्रार अहमद। यानी सलमान एज अ स्पिनर, अबरार एज अ स्पिनर, खुशदिल एज अ स्पिनर। हाँ जी, राइट। और शाहीन, नसीम, हारिस और हसनैन और आमिर जमाल 5 आपके पास हैं। फास्ट बॉलर। हसीबुल्ला आई थिंक सो कि वो रिज़र्व में जाएंगे, और तैयब ताहिर उनके साथ हो सकता है रिज़र्व में जाएं। एक जो है अब कौन हो सकता है तीसरा, सुफियान मुकीम हो सकता है कि रिज़र्व में जाए। तो हाँ, अब्बास अफरीदी को मेरा ख्याल है कि अब्बास अफरीदी की जगह बनती थी, क्योंकि वो एक अच्छा हमें फास्ट बॉलर। अब देखें रिजवान को क्या बेहतर लगता है, वो शॉर्ट फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस देता है, वो वनडे में उनके मुताबिक स्पिनर अबरार है, स्पिनर अबरार है, और अभी तक खुशदिल शाह और सलमान अली आगा 3 स्पिनर।